शुभ सायं सर्वेभ्यः। उपपद विभक्ति हम पढ़ रहे हैं। उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? जब किसी विशिष्ट पद के साथ विशिष्ट विभक्ति की जाती है तब उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। मतलब कारक विभक्ति न करके जो हमने कारक पढ़े, कर्ता, कर्म, करण कारक, संप्रदान कारक आदि जो 8 कारक हमने पढ़े हैं, वो कारक के हिसाब से विभक्ति न होकर अलग विभक्ति होती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, ज्ञानम बिना धनम न लभते, इस वाक्य का अर्थ क्या होगा? ज्ञानाशिवाय धनाची प्राप्ती होत नाही. बरोबर, ज्ञानाच्या शिवाय धन मिळत नाही। ठीक है। आता ज्ञान हिंदी में यदि हम मीनिंग करेंगे तो ज्ञान के बिना धन नहीं मिलता। आप मुझे बताओ, ये ज्ञान के हम कौन सी विभक्ति में करते हैं? कारक विभक्ति में। हाँ, कारक विभक्ति, लेकिन कारक में षष्ठी। कौन सा कारक? संबंध बताने के लिए कौन षष्ठी सा कारक विभक्ति। का प्रयोग होता है? करण कारक। नहीं नहीं, ज्ञान के बिना। राम का भाई, लक्ष्मण राम का भाई है। तो काकी के कौन सी विभक्ति में षष्ठी प्रयोग होता विभक्ति। है? षष्ठी विभक्ति। हाँ, षष्ठी विभक्ति। संबंध दाखवण्यासाठी षष्ठी विभक्ति सर, षष्ठी सही, विभक्ति। षष्ठी विभक्ति। तो मीनिंग के हिसाब से यहाँ पर कारक विभक्ति के अनुसार ज्ञानस्य ऐसा पद होना चाहिए, क्योंकि हम ज्ञान के बिना बता रहे हैं, है ना। लेकिन ज्ञानस्य ऐसी षष्ठी विभक्ति नहीं हुई, ज्ञानम ऐसे द्वितीय विभक्ति हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिना ऐसे पद आया है। जिस पद जो उपपद है, इसके लिए रूल है, नियम है कि बिना, जिसके भी बिना बोलना है उसकी द्वितीय विभक्ति की जाएगी। समझ में आ रहा है? म्हणजे सर बिना हे उपपद झालं का त्यातलं? हो, विना हे काय झालं? उपपद झालं। ठीक आहे। आणि त्याच्या योगाने येणारी होणारी विभक्ती तो उपपद विभक्ती। समजते म्हणजे हैं? प्रत्येक वेळेस जर वेगळं तर त्यानुसार ही इकडची म्हणजे कर्त्याची हे बदलेल, विभक्ती बदलेल. हा, आता करता येत नाही उपपद विभक्तीमध्ये, बाकीचे कारक येतात ते, बाकीच्या विभक्ती येतात। प्रथमा विभक्ती येत नाही उपपद विभक्तीमध्ये, ते आपण पुढे पाहणारच आहोत। परंतु आता तुम्हाला उपपद विभक्ती समजलेली आहे कशाला म्हणायचं? हो सर. काही शंका है? श्लोक समझ में आया है? सर एकदा थोडं नाही परत समजलं. सांगा ना, थोडा आवाज माझ्याकडे थोडा कमी आहे. आता येतोय आवाज? सर हो सर. हा, उपपद विभक्ती कशाला म्हणायचं? आता आपण कारक विभक्ती शिकलेलो आहोत याच्या अगोदर, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक इत्यादी। ठीक आहे। तर त्या ठिकाणी आपण कसं शिकलेलो आहोत? संबंध, समजा जो क्रिया करणारा असेल तो कर्ता, ज्याच्यावरती क्रिया घडत आहे त्याची द्वितीय विभक्ती, क्रियेचं जे साधन असेल ते करणकारक, त्याची तृतीय विभक्ती, बरोबर की नाही? त्याचे विशिष्ट आपण चिन्ह सुद्धा पाहिले। जसं की उदाहरणार्थ षष्ठी विभक्तीचं चिन्ह काय आहे मराठीमध्ये? हो. चाचीचे। आता इथे ज्ञानम विना धनम न लभते या वाक्याचा जर आपण अर्थ केला तर ज्ञानाच्या शिवाय धन मिळत नाही, बरोबर की नहीं? ज्ञान की बिना धन नहीं. हाँ, ज्ञान के बिना धन हो. नहीं मिलता। तो यहाँ पर का की के जो है वो षष्ठी विभक्ति में आता है। मतलब जिसका बोलना है का की के, जिसके साथ जुड़ हम्म. जाएगा उसकी कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। तो यहाँ पर ज्ञानस्य बिना ऐसे बोलना चाहिए था। समजते का? परंतु ज्ञानम अशी द्वितीय विभक्ती केली, हो. ज्ञानम अशी द्वितीय विभक्ती केली, कारण की विना हे पद आलेलं आहे, उपपद आलेलं आहे।
आणि विना म्हणजे ज्याशिवाय, आणि ज्याच्याशिवाय बोलायचं असेल, ज्याला सोडून बोलायचं असेल, त्या पदाची द्वितीय विभक्ती करायची असा नियम आहे. समजलं? तर याला उपपद विभक्ती म्हणतात. म्हणजे एखाद्या विशिष्ट पदानुसार एखाद्या पदाची जेव्हा विशिष्ट विभक्ती केली जाते त्याला म्हणायचं उपपद विभक्ती. याच विश्लेषण इथे खाली दिलेलं आहे. यह वाक्य का अर्थ ज्ञान के बिना है, तो ये आदि ये आप स्क्रीनशॉट निकाल के बाद में पढ़ लो. समझ में आ रहा है? समजलंय उपपद विभक्ती कशाला म्हणायचं? हो हो सर. सर. ठीक है, चलो आगे देखो. अभी प्रथमा विभक्ति जो है वो उपपद में नहीं आती है. प्रथमा विभक्ति उपपद विभक्ती में आती नहीं. आवाज येत नाहीये तुमचा. कोण बोलतंय? नाही, मला तुमचा कोणाचाच आवाज येत नाही. माझा येतोय तुम्हाला आवाज? हो सर. हो सर आहे व्यवस्थित. हो. अंबिका मॅम सर ज्या तुम्ही बोलत असाल आवाज येत नाही. काय म्हणतीये तुलिका? सर उपपद विभक्ती झाली आहे का? नाही नाही, ती तुझी मागच्या वर्षी झालेली आहे तुलिका, 7th क्लासमध्ये. हा सर. ओके. या वर्गामध्ये आपली उपपद विभक्ती आत्ताच सुरू झालेली आहे. ओके सर. समजलंय उपपद विभक्ती कशाला म्हणायचंय? हो सर. प्रथमा विभक्ती उपपद विभक्तीमध्ये येत नाही. ठीक आहे. द्वितीय विभक्तीपासून उपपद विभक्ती आहेत. द्वितीय उपपद विभक्ती पाहूयात आपण. तो द्वितीय उपपद विभक्ति में कौन से पद आते हैं, उसका अर्थ क्या है, उसके लिए विभक्ति तो द्वितीय ही होगी क्योंकि हम उपपद विभक्ति द्वितीय ही पढ़ रहे हैं, और उसके उदाहरण यहाँ पर दिए हैं. ठीक है, चलो देखो. पहला है अभितः. अभितः का अर्थ क्या है? दोनों ओर. अब अभितः और उभयतः ये दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं. दोनों का अर्थ एक ही है. अभितः मतलब दोनों ओर, उभयतः मतलब दोनों ओर. दोनों के लिए द्वितीय विभक्ति होगी. लेकिन किसकी द्वितीय विभक्ति करनी है? जिस भी चीज के दोनों ओर बोलना है उस शब्द की द्वितीय विभक्ति होगी. उदाहरण, अध्यापकम अभितः छात्राः सन्ति. क्लासरूम में लाइंस होते हैं बेंचेस के जिसके ऊपर छात्र बैठे हैं. बीच में अध्यापक खड़े हैं. अध्यापक के दोनों ओर छात्र है. तो किसके दोनों ओर छात्र है? तो अध्यापक के दोनों ओर छात्र है. तो जिसके भी दोनों ओर बोलना है उसकी द्वितीय विभक्ति इसलिए है अध्यापकम. ऐसे द्वितीय विभक्ति हुई. अध्यापकम अभितः छात्राः सन्ति. अवगतम वा? हाँ. अवगतम सर. दूसरा उदाहरण देखो. उभयतः. दोनों का अर्थ एक ही है लेकिन उपपद अलग अलग है. हाँ. नगरम उभयतः उद्याने स्तः. नगर मतलब शहर के दोनों ओर उद्यान है. नगरम उभयतः उद्याने स्तः. अस्मिन् वाक्ये नगरस्य उभयतः, नगरम उभयतः नगर के दोनों ओर बोला जा रहा है इसलिए नगरम ऐसे द्वितीय विभक्ति हुई. समझ में आ रहा है? जैसे गली में दोनों ओर घर होते हैं. सही है. किसके दोनों ओर? गली के लिए क्या शब्द है? विथि शब्द है. क्या शब्द है? विथि. तो क्या होगा? वाक्य कैसे होगा? विथिम उभयतः गृहाणि सन्ति. गली के दोनों ओर घर है. समझ में आया? अभितः उभयतः समझ में आया है? हो सर. हम्म. हाँ सर. तीसरा उपपद है परितः. परितः का मीनिंग है चारों ओर. और द्वितीय विभक्ति किसकी होगी? जिस भी चीज के चारों ओर बोलना है उस
पद की द्वितीय विभक्ति होगी। उदाहरण में समझ में आएगा। सूर्यम परितः ग्रहाः भ्रमन्ति। सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। किसके चारों ओर? सूर्य के। काकी के का अर्थ हो रहा है षष्ठी विभक्ति का, लेकिन फिर भी षष्ठी विभक्ति नहीं हो रही है, क्योंकि परितः मतलब चारों ओर, जिसके भी चारों ओर बोलना है उसकी द्वितीय ही विभक्ति करनी है। इसलिए यहाँ पर सूर्यम ऐसे द्वितीय विभक्ति हुई। जैसे कि कभी कभी अध्यापक के चारों ओर छात्र रहते हैं, सही है ना। चारों ओर और दोनों ओर में फर्क है, ठीक आहे. मराठीमध्ये घोळका करतात ना मुलं शिक्षकाच्या बाजूने, त्याला चारों ओर असं. तो अध्यापकम परितः छात्राः भ्रमन्ति अथवा सन्ति. अध्यापक के चारों ओर छात्र है. अवगतम. चौथा उपपद है सर्वतः. मीनिंग क्या है? सब ओर. जिसके भी सब ओर बोलना है उसकी द्वितीय विभक्ति. उपवनम सर्वतः जनाः भ्रमन्ति. सब ओर लोग घूम रहे. कहाँ? किसके सब ओर? उपवनम. उपवन में सब ओर, सब जगह पर लोग घूम रहे हैं. अब यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का अर्थ हो रहा है उपवन में सब ओर हर जगह पे लोग घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी सप्तमी नहीं हुई, क्योंकि सर्वतः इस उपपद के साथ द्वितीय विभक्ति होगी, ऐसा रूल है. आगे है प्रति. प्रति मतलब होता है की ओर, ठीक है. इंग्लिश में क्या होगा? टू, शायद. अहम आंग्ल भाषां सम्यक् प्रकारेण न जानामि. भवन्तः सर्वे पश्यन्तु आंग्ल भाषायां किं कथयति अग्रे. प्रति, इसका अर्थ क्या है? की ओर. जिसके भी की ओर बोलना है उसकी होगी द्वितीय विभक्ति. राधा मंदिरम प्रति गच्छति. राधा मंदिर की ओर जा रही है. कहाँ जा रही है? मंदिर की ओर. मुझे बोलना है मैं गांव की ओर जा रहा हूं, तो वाक्य कैसे बनेगा? अहम ग्रामे प्रति गच्छामि. ग्रामे प्रति गच्छामि एतादृश कथं प्रकारेण भवति वाक्यरचना? अहम ग्रामं प्रति गच्छामि। आम सम्यक उत्तमम्. अहम ग्रामं प्रति गच्छामि. कम प्रति? ग्रामं प्रति. किसकी ओर? गांव की ओर. जिसकी भी ओर बोलना है उसकी द्वितीय करनी है. अवगतम सर वा? हम्म. सर हम्म. हा क्वेश्चन म्हणजे एक सेंटेन्स बनवलाय, बरोबर आहे का? अहम हम्म. विद्यालयम प्रति गच्छामि. सम्यक उत्तम, सही है. अहम विद्यालयं प्रति गच्छामि. अहम गृहं प्रति गच्छामि. अहम नगरं प्रति गच्छामि. अहम मुंबई नगरं प्रति गच्छामि. एतादृश. अवगतम. ठीक है. आगे देखो. विना. विना जो हमने उदाहरण में देखा था अभी, विना अर्थ है उसका. अब ये विना के लिए तीन विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय पंचमी का भी प्रयोग होता है, ठीक है. वो हमें आगे समझ में आएगा कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया तो भी सही है. तो बिना के साथ पहले तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है. जिसकी भी बिना बोलना है उसकी कौन सी विभक्ति करनी है? द्वितीय विभक्ति करनी है, ठीक है. जैसे विद्या बिना धनम न लभते, वही वाक्य हमने यहाँ पर लिया है. किसके बिना? विद्या के बिना. तो विद्याम द्वितीय विभक्ति एक वचन हुआ. आगे है समय और निकषा. तो बहुत सारे उदाहरण हम बता सकते हैं बिना के साथ में. जैसे कि अभ्यास के बिना सफलता नहीं मिलती. वाक्य बताओ, कौन बताएगा? अभ्यास के बिना सफलता नहीं मिलेगी. अभ्यास के बिना सफलता नहीं मिलेगी. ज्ञानम विना अभ्यास. अभ्यास के बिना. ज्ञान ज्ञान और अभ्यास अलग अलग चीज है. सर अभ्यासला काय म्हणतात संस्कृत मध्ये? अभ्यासच अभ्यासला संस्कृत काय शब्द आहे. म्हणतात? हम्म. सफलतासाठी सर शब्द सफलताच वापरतात. सफलता शब्द संस्कृतच आहे. अभ्यासविना सफलता न लभ्यते. परत. अभ्यासम विना सफलता न लभते. हा, न स्वाती मॅम ने लभ्यते. काय सांगितलं? अभ्यासविना सफलता न लभ्यते. हा. हॅलो. अभ्यासम पाहिजे, कारण
संस्कृत हाँ, में जब हम बात अभ्यासम करते विना। हैं तब कोई भी पद जो है वो विभक्ति के बिना नहीं होता है, सिर्फ अव्यय पद छोड़ के। हाँ, जैसे बिना, हम्म। प्रति, परित, ये सारे के सारे अव्यय है। तो इनके ये हाँ। विभक्ति प्रत्यय विभक्ति में नहीं चलते, इनके रूप नहीं बनते। जैसे रामः रामो रामः रामो रामो रामान्वित्या ऐसे होते हैं, तो ये इनके पद नहीं चलते। इन पदों को छोड़ के बाकी सारे शब्द की विभक्ति के रूप ही होंगे। तो अभ्यासम विना सफलता न लभते। मतलब ठीक है, अभ्यासम बिना, अभ्यास के बिना। परिश्रम के बिना कारण धन है नहीं सब। मिलता। परिश्रमम बिना धनम हाँ। न लभते, परिश्रम के बिना धन धन नहीं मिलता, ऐसे। ठीक है, आगे देखो, समया और निकषा दो अलग अलग अव्यय है, उपपद है। दोनों का अर्थ एक ही है, निकट। निकट मतलब पास, और जिसके भी पास बोलना है उसकी कौन सी विभक्ति करनी है? द्वितीय विभक्ति करनी है। जैसे उदाहरण के लिए, विद्यालयम निकषा कूपः अस्ति। विद्यालय के पास कुआं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसके पास? विद्यालय के पास। जिसके भी पास बोलना है उसकी द्वितीय विभक्ति करनी है। निकषा की जगह पे हम समया भी यूज कर सकते हैं। विद्यालयम समया कूपः अस्ति, विद्यालय के पास कुआं है। समझ में आ रहा है? बालक माता के पास है, ऐसे बोलना है। कैसे बोलोगे? बोलो, बालक माता के पास है। बालकः मातायां अंबायां निकषः निकषः अस्ति। कूपः। मातायाम बालकः एतादृशः न भवति महोदय। मातायाम किमर्थं? मातां मातायाम मूल अम्बायां मातां शब्दः, मातायां निकषा बालकः अस्ति। मूल शब्दः कः अस्ति? किमस्ति? माता। मातृ मूल शब्द अस्ति। मातृ। मातृ। उसके द्वितीय माता शब्द, मातृ शब्द कैसे चलता है फिर? माता, मातरौ, मातरः प्रथमा, मातरम द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो वाक्य होगा, बालकः मातरम निकषा अथवा समया अस्ति। बालक माता के पास है। शब्द रूप आपको याद करने पड़ेंगे सबको। यहाँ तक समझ में आया है? जैसे हम किसी व्यक्ति को जब हम एड्रेस बताते हैं कि सर, इसके पास मेरा घर है, इस दुकान के पास मेरा घर है, तो उसके लिए हम कैसे बोलेंगे? दुग्ध आपनम निकषा मम गृहम अस्ति। दूध के दुकान, दूध डेयरी के पास में मेरा घर है। तो जिसके पास बोलना है उसकी द्वितीय विभक्ति। जैसे टावर के पास मेरा घर है, टावर को क्या बोलते हैं? मनोरा बोलते हैं। जैसे हिंदी में मनोरा, मनोहरम, स्तूपम। हाँ, स्तूपम। स्तूपम निकषा मम गृहम अस्ति। टावर के पास मेरा घर है, स्तूपम। सर हाँ, हॅलो. सर म्हणजे ज्या दोघांमधला संबंध दाखवायचा आहे त्याच्यामध्येच निकषा किंवा समया हा वापरायला पाहिजे का उपपद? नाही, इथे संबंध इत्यादीचा काहीही संबंध नाही। ठीक आहे, जे नाही कारक नाही आपण म्हणजे शिकलो. मला असं म्हणायचंय की हम्म. जसं आता मूल आईच्या जवळ आहे, तर आता हम्म. मूल आणि आई ह्या दोघांच्या मध्ये तो शब्द ते उपपद असायला हवं का? हा, बरोबर आहे ते. ते उपपद आपण कुठेही वापरू शकतो, त्याच्याशी काही नाही. फक्त ज्याच्या जवळ बोलायचंय त्याची द्वितीय विभक्ती करायची आहे. अच्छा. सर इथे आपण अंबा या शब्द पण वापरू शकतो का मातृच्या जागी? हा, आंबा शब्द आहे ना, वापरू शकतो, काही हा अडचण नाही. हा हा. ते सांगितलं सेंटेन्स आंबा मध्ये. आकारांत हा. स्त्रीलिंग आहे, त्यामुळे लताप्रमाणेच चालतो, तो अंबाम होईल. अंबाम निकषा बालकः अस्ति, बालकः अंबाम निकषा अस्ति. कसंही म्हटलं तरी बरोबरच आहे. समजलंय? हो सर. ठीक है, आगे देखो, धिक। धिक एक शब्द है, पद है। धिक का अर्थ होता है धिक्कार करना, तिरस्कृत करना, तिरस्कार करना, इंग्लिश में हेट करना। ठीक है, जिस व्यक्ति का धिक्कार करना है या जिस चीज का धिक्कार करना है उसकी द्वितीय विभक्ति होगी।
ठीक है। अब यहाँ पर सारे उदाहरणों में हमने द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है, ठीक है। लेकिन सिर्फ द्वितीय विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग करना है ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए पहला उदाहरण देखो यहाँ पर, अध्यापकम अभितः छात्राः सन्ति, अध्यापक के दोनों ओर छात्र है। तो यहाँ पर एक अध्यापक के दोनों ओर छात्र है ऐसे मुझे बोलना है। लेकिन मान लो किसी क्लास में दो अध्यापक है और दो अध्यापक के दोनों ओर छात्र है, तब हम अध्यापकौ अभितः छात्राः सन्ति ऐसा द्वितीय विभक्ति का द्विवचन अध्यापकौ ऐसे बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हो सर। हाँ सर। हो सर। तो वैसे धिक असत्यवादिनम, असत्य मतलब झूठ, वादिनम मतलब बोलने वाले, झूठ बोलने वाले का धिक्कार हो, उसका तिरस्कार हो, ऐसे। धिक चौरम, चोर का धिक्कार हो, ठीक है। धिक चौरान, बहुवचन में भी बोल सकते हैं हम, चौरम चौरौ चौरान, चौरह पुल्लिंगी शब्द है, अकारांत पुल्लिंगी, ठीक है। तो चौरान, धिक चौरान, चोरों का धिक्कार हो, ऐसे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। दुर्जन का धिक्कार हो, बोलो कैसे बोलोगे? दुर्जन दिक का धिक्कार दुर्जनम। हो। हाँ, धिक दुर्जनम या धिक दिक दुर्जनान, दुर्जनम। बहुवचन में बोलना है तो धिक दुर्जनान, ठीक है। दुर्जन लोगों का धिक्कार हो, दुष्ट लोगों का धिक्कार हो, धिक दुष्टम अथवा धिक दुष्टान, बहुवचन में। समझ में आया है? हाँ सर। ठीक है, आगे देखो। विना या रुते, ये विना यहाँ पर बाद में दिया, फिर से दिया है क्योंकि रुते इसका भी अर्थ जो है वो बिना ही है। विना और रुते इन दोनों उपपद का अर्थ क्या है? बिना। तो जिसके भी बिना बोलना है उसके इसके द्वितीय विभक्ति होगी, ठीक है। जैसे ज्ञानम बिना अथवा ज्ञानम रुते मुक्ति ही न भवती, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलता, बोलो। भक्ति के बिना भगवान नहीं मिलता, बोलो ना। मौनम किमर्थम धारयन्ति सर्वे, मौनम मा धारयन्तु, अब वदन्तु। विभक्ति भक्ति यद्यपि प्रमादाः भवन्ति तर्हि भक्तिम अपि वदन्तु। भक्तिम विना देवम न मिलती। देवः न लभते देव न अथवा न लभते। मिलती, मिलती भी धातु है, ठीक है। मिल धातु है, मिलती ऐसे न चलता है। म्हटलं सर, न मिलती। हाँ, न मिलती, न मिलती, देवम समझे। न मिलती। देवः न मिलती, कोण भेटत नाही देव तिथे, न कर्ता देव आहे, देव भेटत नाही, त्याची द्वितीया नाही होणार, तर देवः न मिलती। देव न मिलती। हाँ, ठीक है। भक्तिम बिना देवः न मिलती, समझ ले। हो सर. ठीक आहे, चला एक एक विभक्ती आपण रोज एक एक उपपद विभक्ती पाहणार आहोत. इथे आपली द्वितीय उपपद विभक्ती संपलेली आहे. यहाँ पर हमारी द्वितीय उपपद विभक्ति समाप्त होती है. इतने ही उपपद है कि जो द्वितीय उपपद विभक्ति में आते हैं. तो बस आप ये उपपद जो है वो याद करो धीरे धीरे, और उसके वाक्य लिखो, कम से कम एक उपपद का एक वाक्य लिखो, तभी आपके ये याद रहेगा. नहीं तो हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, आप पीछे पीछे का भूल जाओगे तो आगे आगे का आने से कोई मतलब है नहीं. ठीक है, क्लास में तो आपको समझ में आएगा. और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमारा जो ये क्लास है ये पूरा विश्वास के ऊपर चल रहा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है. विश्वास मतलब क्या? हम वर्चुअल है, मतलब ऑनलाइन माध्यम से हम पढ़ रहे हैं. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आपके माइक म्यूट है, आपके वीडियो म्यूट है,
मेरा भी वीडियो म्यूट है, ठीक है, बंद है। तो आप वहां पर अच्छे से पढ़ रहे बैठ के, बाकी कुछ काम नहीं कर रहे, ये मेरा विश्वास है। और ये आपको देना पड़ेगा, 40 मिनट्स, 40 मिनट ये आपको अच्छे से देने पड़ेंगे क्लास के लिए, प्रामाणिक रूप से। तभी आपको ये क्लास का कुछ बेनिफिट्स होगा, फायदा होगा। नहीं तो सिर्फ 40 मिनट्स यहाँ पर क्लास में समझ में आएगा, बाद में आप भूल जाओगे। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। जैसे 40 मिनट आप क्लास के लिए देते हो, तो बचे हुए 20 मिनट होमवर्क के लिए दे दो। 1 घंटा बस संस्कृत के लिए दे दो, पूरा क्लास लेकर, क्लास और होमवर्क, ठीक है। फायदा होगा आपको बहुत। रुकते हम यहाँ पर, कल हम तृतीया उपपद विभक्ति पढ़ेंगे। सर, हे जे हम्म? उपपद विभक्ती पद आहे हे सगळे अव्ययुक्त पद असतात का? हा, याच्यामध्ये अ, धातू बरेचसे सुद्धा येतात, तत्व असतात. त्यामुळे फक्त अव्यय पद असतात असं नाही म्हणू शकत आपण। काही धातू सुद्धा आहे, जसं इच्छ धातू आहे, तर इच्छ हा, धातू म्हणजे इच्छा. ज्याची इच्छा करायची आहे त्याची चतुर्थी विभक्ती करायची असा चाहना. नियम आहे। तर धातू उपपदा याच्यामध्ये कशामध्ये अव्ययामध्ये येत नाही, पण तो उपपद आहे, त्यामुळे उपपदामध्ये फक्त अव्ययच येतात असं नाही म्हणू शकत आपण। धातुपद. ठीक आहे, समजलंय? अवगतम. थांबूया तिथे। शुभरात्री सर्वेभ्य। शुभरात्री आचार्य. शुभरात्री। शुभरात्री. शुभरात्री.